हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है नए और धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 2 की। यहाँ हमें मार्केटो का सीन दिखाता था जो अभी तक दूसरे वर्ल्ड में नहीं गया है। यहाँ पे उसको एक लड़की आवाज़ लगाती है और कहती है, जो तुमने स्टूडेंट काउंसिल में कागज़ दिए थे उनमें थोड़ा सा वो है, डेट गलत है, इसलिए तुम इन कागज़ों को देख आओ। तो हमारा हीरो बोलता है थैंक यू और यहाँ से वो चला जाता है। और लड़की सोच रही होती है, मुझे लगा नहीं था ये इतना मतलब कि नॉर्मल जी सकता है, ये कैसे कैसे जी सकता है, ये बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल लाइफ जी रहा है और इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब करने के लिए कोई काम नहीं। अगर मैं चाहूँ मैं थोड़े से भी एफर्ट लगाकर इतने सारे अच्छे काम कर देती हूँ। मैं गोल्ड मेडल भी जीत जाती हूँ और बड़े बड़े फंक्शनों में मुझे ऐसे अच्छे अच्छे काम करने का मौका मिल जाता है। और जब भी वहाँ पे कुछ गोल्डन रंग की लाइट जलने लगती है और लड़की गायब होकर यहाँ पे गॉडेस के पास पहुँच जाती है और वो कहती है, गॉडेस बोलती है कि तुम ही हो ओतोनासी हिबी की। और यहाँ पे वो बोलती है, लड़की बोलती है ओतोनासी कि कौन हो तुम। तो यहाँ पे गॉडेस बोलती है कि मैं हूँ गॉडेस और जिस वर्ल्ड को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ वहाँ पे कुछ इविल डीमंस ने अटैक कर दिया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे उनको हराने में? और मैं तुम्हें बहुत सारी पावर्स भी दूंगी और उन डीमंस को हराने के लिए तुम्हें मैं पावर्स दूंगी और तुम्हें उन डीमंस को हराना होगा। और यहाँ पे ओटोनासी मना करके यहाँ से जाने लगती है। ओटोनासी के मना करने की वजह से गोरेस बोलती है, क्या तुम वही अपनी घटिया सी लाइफ जीना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ जो तुम्हें कभी भी झूठ बोलकर तुमसे दूर जा सकते हैं। और ये सुनकर ओटोनासी वहीं रुक जाती है और कहती तुम कहना क्या चाहती हो। और ये सुनकर गोडेस बोलती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त भी दूंगी उस लाइफ में और तुम यहाँ उस लाइफ में उस वर्ल्ड में बहुत अच्छे से जी पाओगी और तुम्हें उस लाइफ जीने में बहुत अच्छा लगेगा। वो यहाँ पे उतना सोच रही होती है कि यस बोलूँ या नो। और यहाँ पे गोडेस बोलती है मैं तुम्हें पावर्स भी दूंगी और वो उसे कुछ पावर्स देने लगती है और एक सिल्वर सैस भी देती है। समझ, ये एक कंबल जैसा होता है और उसको समन कर देती है लोगों के सामने। यहाँ एक येलो हेयर वाला बंदा आता है, बोलता है सर, हीरो को डीमन को हराने के लिए खतरनाक सा हीरो समन हो चुका है जो गोडेस की तरफ से आया है। और उसके किंग बोलते हैं, अच्छा वो गोडेस ने हमें अमेंडेड नहीं करा और गोडेस ने हमारे लिए एक हीरो को भेज दिया है। और यहाँ पे वो हीरो वो तो नासी होती है और तो नासी सोच रही होती है, क्या ये एक अनदर दूसरा रियल वर्ल्ड है। यहाँ पे हमें मार्केटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसको एक घटिया जगह पे समन करा होता है और वो घटिया जगह आपको देख के पता चल चुकी होगी वो कौन सी जगह। और यहाँ पे जो ये मैप देख रही होती है वो सोच रही होती है कि एक जगह पे जब डीमन रहते थे उन्होंने बहुत कम जगह पे वहाँ पे कर रखा था हमला, लेकिन यहाँ पे बाद में उनका किला इतना बड़ा हो गया कि उसने एक कंट्री को ही बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया और यहाँ पे कुछ दो ही कंट्री बची है। और यहाँ पे तो कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि जो हमारी कंट्री के पास भी तो एक हीरो है और दूसरी कंट्री के पास भी एक हीरो है। मैंने सुना है कि उन कंट्री के पास भी एक खतरनाक सा हीरो आ चुका है और वो ही हीरो दूसरी कंट्री के पास भी है। और ये सुनकर यहाँ पे वो लड़की अंदर जाके बैठ के सोच रही होती है कि मेरी जगह यहाँ पे लगता है किसी और को भी समन करा गया मेरे वर्ल्ड से। और यहाँ पे वो बोलती है, क्या क्या तुम सुन रहे हो, जल्दी यहाँ से बाहर आ जाओ। और यहाँ पे जो उसकी बेल्ट होती है उसके अंदर एक वुल्फ की स्पिरिट होती है और वो वुल्फ बहुत ज़्यादा ही वाइट कलर का होता है। और वो कह रही होती है लड़की कि हमें दूसरे हीरो को भी ढूंढना होगा क्योंकि दूसरा ही को देखना होगा और कल मैं कुछ अपनी टीम के लिए पार्टी के लिए चुन बंदों को ले जाऊँगी। और यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो आराम से बैठा होता है और ये सोच रही होती है कि मैंने कल वो लोगों को चुनना है और उसका कोई हीरो के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन भी निकाली होती है। और यहाँ पे जो हीरोज़ की टीम होती है वो कह रही है ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे एक लड़की होती है और वो सोच रही होती है लगता है इसने कभी भी स्वॉर्ड नहीं चलाई और मैं एक ऐसे इंसान की टीम में कभी शामिल नहीं होना चाहती जिन्हें स्वॉर्ड न चलाई हो। और यहाँ पे एक वुडी ने वेड नाम का वुडी आ जाता है जिससे ये जो लड़की होती है कहती है मोबाइल बैटरी उसकी बेइज्जती कर देते। तो वो कहता है मेरा नाम सिल्वर हेड और गए और तुम मुझे नेवल बुला सकते हो, ये मेरा निकनेम है। तो वो कहती है मुझे सिर्फ डीमंस को मारने में अच्छा लगता है और मुझे किसी छोटी बच्ची की केयर करने में ज़्यादा पसंद नहीं और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब भी हो तो नासिस के पास आके बोलती है, मुझे लग रहा है कि तुम इन सब में से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो और तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। और ये सुनकर वो कहती है, इसने मुझे इतनी दूर से कैसे ढूंढ लिया। और वो यहाँ पे कहती है, मैं तुम्हारी टीम में शामिल नहीं हो सकती, मुझे ऐसे किसी बंदे की टीम में शामिल नहीं होना जिसकी टीम में स्वॉर्ड चलाना भी नहीं आता हो। और यहाँ पे वो लड़की आके उसके कान में बोलती है तो ना से कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें कुछ डीमंस को मारने का मौका मिलेगा और वैसे भी हम हीरो हैं तो हमें डीमंस को ही मारना है। और ये सोच रही होती है कि तुम बोर भी नहीं होगी और ये सोच कर लड़की हाँ कर देती है। और अब यहाँ पे वो ना से अपनी टीम बना लेती है। और यहाँ एक सोल्जर बोल रहा था मुझे भी इनकी टीम में शामिल होना होगा। और यहाँ पे हमें से अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टावर का सीन होता है जहाँ पे इनकी टीम खड़ी होती है और ये टीम यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर को हंट करने के लिए आई होती है। अब जो इनकी टीम हो रही होती है वहाँ पे देखती है कि यहाँ पे एक कैरेज नीचे गिरी हुई होती है और उस कैरेज में सोच रहते हैं। यहाँ पे हमें एक मेज का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पे शील्ड बना के खड़ी होती है। लेकिन ये जो मॉन्स्टर होते हैं मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये
बहुत खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं जो अपने अगले वाले मॉन्स्टर की पावरफुल जो उसको माना होता है उसको खींच लेते हैं और खुद को और पावरफुल बनाते हैं। जिनमें जितना ये माना खींचते हैं, ये उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बनते जाते हैं और इसलिए इनसे लड़ना अकेले इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पे हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और उतना-सी भी यस कर देती है, यहाँ पे वो मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। यहाँ सबने एक-एक मॉन्स्टर को चित कर दिया होता है और सिर्फ़ एक मॉन्स्टर बचा होता है। वो तो नाज़ी इसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर मरता नहीं है और वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे बचाओ। और ये सुनकर ओतोनाशी इधर जाती है और सोच रही थी क्या ये बोल सकता है, और वो चिल्लाने लगता है और ये देखकर दूसरी लड़की इसको मार देती है और कहती है ये भी कि तुम क्या कर रही थी, तुम्हें इसको जल्दी मारना चाहिए था। और जब यहाँ पे बहुत सारे और मॉन्स्टर आ जाते हैं और यहाँ पे वो येलो हेयर वाले बंदे के ऊपर बूढ़े वाले बंदे के ऊपर ज़्यादा ही अटैक कर देते हैं और वो सिर्फ मारना सिल्ली भी टूटने वाली होती है। ओतोनाशी ये देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो चुकी होती है कि मेरी वजह से यहाँ सब मरने वाले हैं। तो ओतोनाशी सब मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देती है और बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देती है। और उसके बाद जो लोग सारे दोस्त होते हैं वो कह रहे होते हैं थैंक यू हमें बचाने के लिए, और ये कहती है मैं चाहिए हूँ प्रिंसेस ऑफ योर, जो पिंक हेयर वाली लड़की होती है अपना ड्रेस दे रही होती है और कहती है क्या मैं तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन हो सकती हूँ। और ऐसा सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं तुम तो अभी बच्ची हो, तुम अभी पार्टी में ज्वाइन नहीं हो सकती। और कह रहे होते हैं अगर हमें किसी ने पता चला कि हमने एक छोटी बच्ची को पार्टी में ज्वाइन करा तो वो कहती है अब मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। और वो कहती है कि मैं भी हीरो के साथ फाइट करना चाहती हूँ और जो वॉर है इसका एंड करना चाहती है। तो कहती है फिर तुम्हें इसके अपने ब्यूटीफुल हेयर को काटने की क्या जरूरत थी। तो ये लड़की कहती है वो बैटल फील्ड के बीच में आते अगर मैं फाइट करती। तो ये दोनों कहने लगते हैं हाँ हमें वो बाल काट लेने चाहिए क्योंकि ये बैटल फील्ड बीच में आए थे। सही बात है ना। ये जो बाल है बैटल फील्ड लड़ाई करने के बीच में आते हैं तो पिंक हेयर वाली लड़की बोलती है नहीं ठीक है ये ऐसे ही, तुम्हें काटने की क्या जरूरत है, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो सुनकर वे दोनों मना कर देती है चलो करती हैं। और यहाँ पे जो पिंक हेयर वाली लड़की है वो तो नसी बोलती है क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकते हो, क्योंकि जो पिंक हेयर वाली लड़की थी इसको बहुत ज़्यादा मैजिक्स के बारे में पता होता। अब इनकी एक और ये बता रही होती है तो नसी कि जो मेरी टीम है वो कभी एक बार भी नहीं हारी और एक नेवर लूजिंग अ सिंगल टीम को टाइटल भी कर चुकी थी यहाँ पे जब तक हमारी फाइट एक खतरनाक मॉन्स्टर से नहीं हुई थी। इन बंदों ने सीज़न 1 को देखा, उनको पता ही होगा ये इसे जो मॉन्स्टर है अभी ये हमारे मार्केटो की सर्वेंट बन चुकी है, लेकिन अभी तो ये एक स्पाइडर मॉन्स्टर थी और उस टाइम ये सब उससे लड़ाई कर रहे होते हैं। और जब तक ये लड़ाई कर रहे होते हैं खतरनाक सा मीह अटैक कर देती है और यहाँ पे वो उन सबको दूर दूर फेंक देती है। यहाँ पे वो वाइट लड़ाई अटैक कर रहे होते हैं, वुडी वाला बंदा भी खतरनाक से अटैक करता है और ये सब अटैक कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वो लड़की एक पैर काट देती है लेकिन उसके पास जी रीजनरेटिंग की पावर होने के खतरनाक वो रीजनरेट कर लेती है और एक अटैक करती है जिससे उनकी टीम का एक मेंबर बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाता है। और यहाँ पे मकड़ी खतरनाक से अटैक कर रही होती है और मियो एक अटैक करती है और उसे मारने वाली होती है ओतनासी को, लेकिन ओतनासी बच जाती है एक अटैक कर कर और ओतनासी गिर जाती है और सोच रही थी कि अब मैं मरने वाली हूँ। जैसे ओतनासी की आँख फिर से खुलती है तो वो देखते हैं तो उसका वुल्फ होता है वो उसके पास ही बैठा होता है और उसकी जो सारी टीम होती है वो बच के आ चुकी होती है। ये बताते हैं कि बहुत सारे हंटर्स आ गए थे उस टाइम और उस मॉन्स्टर वहाँ से भाग गया था क्योंकि तुमने उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। और यहाँ पे ओतनासी सोच रहती है कि अब अगली बार मैं तुमसे ज़रूर जीतूँगी, तुमने मुझे हार का स्वाद चखा दिया है और अब मैं तुम्हें हरा के छोड़ूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ दिन पुराना सीन दिखाता जहाँ पे ओतनासी भी की जब चली गई थी कुछ दिन बाद, तो यहाँ पे एक बच्चे को ये सारे जो बॉयज़ होते हैं बुली कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा चाहिए हमें, पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ बहुत ज़्यादा ही पीटेंगे। यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा था कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता और ये मार्केटो नहीं है गाइज, ये कोई और सेकंड हीरो। यहाँ पे लड़कियाँ कुछ लड़कियाँ कहती है कि तुम्हारी कान को फिर से अगेन बुली कर रहे हो, और यहाँ पे भाग जाता है और यहाँ पे वो भाग जाता है और गेम खेल रहा होता है घर पे, लेकिन वो गेम में भी अच्छा नहीं होता और गेम को फेंक देता है क्योंकि वो गेम में हार चुका होता है। इसके बाद उसको एकदम अलग सी सोच रहा था मेरी लाइफ इतनी गंदी है, इतनी घटिया सी लाइफ है, इतनी घटिया लाइफ का क्या फ़ायदा, मैं गेम में भी जीत नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पे एकदम वो एक अलग सी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसको गोडेस आके बोलती है कि जो मेरी दुनिया है उसमें बहुत सारे इविल मॉन्स्टर आ चुके हैं, कि तुम एक हीरो बनकर पूरी दुनिया को बचाना चाहते हो, कि तुम एक हीरो बनकर इस पूरी दुनिया को बचाना चाहते हो। तो मेरा वर्ल्ड है उसको मैं पूरा सेव करना चाहती हूँ क्योंकि जो मेरा वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है बहुत सारे विलेंस के कारण, और अगर तुम उस वर्ल्ड को बचाते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पावर्स दूंगी और मैं तुम्हें अलग अलग पावर्स दे सकती हूँ, ये देखो। और वो कुछ मैजिक्स पावर के बोल दिखाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक मैजिक आई भी दूंगी जिससे तुम्हारी जो आँखें हैं वो अलग कलर की हो जाएगी। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था ये तो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्स पावर है और मैं मैजिक का भी यूज कर पाऊँगा। घोड़े से बोलती है तो ठीक है अब मैं तुम्हें उसे ये एबिलिटीज़ देती हूँ और वो उसे बहुत सारी एबिलिटी देती है। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है, हमारा हीरो बोलता है लेकिन गोडेस जाने से पहले क्या आप मेरे अपीयरेंस को थोड़ा चेंज कर सकती है। और तो वो गोडेस कह देती है ठीक है मैं तुम्हारे अपीयरेंस को थोड़ी देर हमेशा के लिए यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। और वो यहाँ पे गोडेस इसके अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है और उसके बाल जो ब्लैक से एकदम कल वाइट कलर के हो जाते हैं
और यहाँ पे एक लड़की आके बोलती है क्या तुम एक हीरो हो? और मैं हूँ ग्रेटिनिया लिलीफोंट। और यहाँ पे वो कह रही होती है तुम हीरो हो ना? और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है हाँ मैं हूँ तुमों की हीरो। और यहाँ पे वो बता रहा होता है अपने बारे में। और ये बोलती है यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदों से मिलाने लाई होती है, क्योंकि इनकी जो किंगडम होता है वो अभी खाली होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे सेना के लिए लड़ाई करने के लिए गए होते हैं लोग, लेकिन कम लोग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा हीरो देख रहा होता है कि मैंने पहली बार एक लेडी नाइट को देखा है और उसके ज़्यादा ही पास चला जाता है। और यहाँ पे वो लड़की क्या पीछे हो जाती है और हमारी हीरो की आई का असर उस पर भी हो जाता है। तो यहाँ पे उसे सम्मान लगती है। जो हमारी हीरो की आई है वो किसी को भी अपने मतलब कि कोई भी काम करवा सकते हैं। और ये ऐसे इनविजिबिलिटी से आई है और ये बहुत ज़्यादा तो वो कहती है लड़की ग्रिटनिया कि जब तुम्हारा लेवल टेस्ट होएगा और तुम्हारा मैजिक टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे कह रही है अब तुम थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि उसका मैजिक बहुत ज़्यादा ही होता है और लेवल भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि एक हीरो का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। एक हीरो का लेवल एक अच्छा खासा लेवल होता है, समझ सकते हो। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि जो इसकी जो आई है वो एक चार्मिंग आई है, जिससे कि जो पटा सकता है ये इसकी स्किल है। और वो कह रहे होते हैं जो इस एबिलिटी को रोकना उसको नहीं आता, इसलिए वो इस एबिलिटी को नहीं रोक सकता। और ये जो उसकी एबिलिटी है वो ज़्यादा ही खतरनाक है। और यहाँ पे बोल रही होती है कि ये है यूकिनात्सु, ये एक एल्केमिस्ट है जो दवाइयाँ बना सकते हो। पिल्स होती है उनको बनाने की एल्केमिस्ट होती है, और मेडिसिन होती है और ये बनाने की होती है। ये तो हमारी टीम पार्टी में ये जो बंद होते हैं उनके लिए लाई होती है, क्योंकि हमारी हीरो अब डीमन से लड़ाई करने वाले तो उसके पार्टी भी चाहिए होती है। और यहाँ पे उसकी आँख की जो एबिलिटी है वो फिर से चल जाती है, और उसकी आँख की जो एबिलिटी होती है उससे वो लड़की उसका हाथ पकड़ देती है। और ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा ही गदर होती है। उसकी आँखें जो होती है एक ध्यान से देखोगे तो आँखें अलग अलग कलर की होती है। और ये देखकर जो ब्रिटेन होती कहती चल तुम बाद में बात कर लेना, और उनको छुड़ी जाती है। यहाँ पे हमारा हीरो पूरे किंगडम को देखने के लिए घूम रहा होता है, और यहाँ पे एक लड़की को देखता है जो एक ड्रैगन को टेम करके खड़ी होती है। और यहाँ पे कह रही थी तुम कौन हो मिस्टर? और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है मैं एक हीरो हूँ, और यहाँ पे वो मैं डीमन से लड़ने के लिए आया हूँ बस। और यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं, और ये लड़की बताती है कि मैं एक मतलब समन कर सकती हूँ किसी भी ड्रैगन को। और यहाँ पे जो मेरी वोल फैमिली है वो भी नहीं रही, क्योंकि जो मेरा वो था गांव उसमें बहुत सारी आग लग गई थी, इसलिए बहुत सारे लोग मर गए थे। और यहाँ पे उसकी हमारी हीरो का ही फिर से उस पर असर हो जाता है। और यहाँ पे पता नहीं हमारी हीरो की आई इतनी ज़्यादा कैसे खतरनाक हो चुकी है कि हम पहले फ्रेंड बन सकते हैं। तो हमारा हीरो अपनी आँख पे आँख रखते हुए सोचता होता है कि बहुत ज़्यादा ही सब मेरे दोस्त बन जाते हैं, और ऐसे ही चलता रहती है कहानी। अभी यहाँ पे बंदा बोलता है कि मैं गिनी भी एक नाची और मोना के साथ एक टीम बनाना चाहता हूँ। और ये लड़की बोलती है तो तुम्हारी मैजिक आई है, तुम्हें उसको कंट्रोल करने पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी जो मैजिक आई है और तुम्हें अपने मैजिक को कंट्रोल करने पे भी ध्यान देना चाहिए, और एक पार्टी फॉर्म कर लेनी चाहिए। इससे तुम दूसरों से मैजिक सीख कर जल्दी डेवलप कर पाओगे। और यहाँ पे वो लड़की उसके पास ही आ जाती है ज़्यादा ही, और इसके बाद बोल रही होती है लिली। और यहाँ पे हमारा हीरो के पास यहाँ पे जो लिली होती है वो बोल रही होती है कि तुम्हारे पास एक खतरनाक सा मैजिक है, और तुम्हारी जो ये आई है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद ये कुछ गलत काम करते हैं जो भी मैं स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि ये आप सीन में देख ही सकते हो बस। और इसके बाद ये जो बोल रही होती है कि जो मेरी माँ है वो बहुत ज़्यादा ही गढ़ पे बिलीव करती थी, लेकिन मैं उसको गढ़ को बिलीव को ख़त्म कर दूँगा। और यहाँ पे मार्केटो बोल रहा था मेरे केस में तो मेरा अलग ही था, मैंने तो एक स्पाइडर के साथ करा था। और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मार्केटो की लाइफ तो भाई बहुत घटिया चल रही थी, लेकिन अभी इसका एपिसोड 3 आते ही मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। एपिसोड 1 पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया गाइज आपने, तो वेलकम बैक गाइज। इस वीडियो को सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, और मैं डेली एपिसोड लाता रहता हूँ तो देखते रहना।